अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। आज ही हमारा पूरा घर का काम सारा फैला हुआ है और मैंने करनी है क्लीनिंग। इंशाल्लाह हो जाएगी क्लीनिंग, बस आज दिल नहीं चाह रहा था। और फिर इसके बाद जी मैंने बनाना था खाना, तो खाने की बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी मैं क्या बनाऊँ और कैसे बनाऊँ। खैर, मैंने सोचा दोपहर में तो मैंने बनाई थी तुरैयाँ बनाई थी, लेकिन अब जो है ना तोरी, जिसे कहते हैं तोरी, वो बनाई थी। क्योंकि सुबह गर्मी हो रही थी तो मैंने कहा कि ऐसे करके तोरी बना के ऐसी चीज़ बनाऊं जो जल्दी जल्दी बन के जान छुड़ जाए। अब जो है ना अब समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं चाह रही थी कि एक ही खाने में बच्चे और बड़े सारे नहीं मर जाए। तो मैंने सोचा कि मैं बच्चों के लिए ना चपली कबाब बना लेती हूँ, जिसे कहते हैं चप्पल कबाब। मैंने कहा वो बना लेती हूँ, उससे ही होगा, एक तो होममेड होंगे और दूसरा बच्चों को भी मिल जाएगा घर का खाना और अच्छा मिल जाएगा। तो मैंने सोचा कि आज ना चपली कबाब बना रही हूँ। तो बस फिर मैंने अपने बच्चे से पूछा, मैं आपके लिए चपली कबाब बना रही हूँ तो आप खा लोगे? तो मेरे बच्चे ने मेरे से एक और फरमाइश कर दी कि मैं उसके साथ हलवा खाऊंगा। और वो जो बाजार का जो हलवा होता है वो येलो कलर का होता है। तो मैंने कहा, मैं सोच रही थी कि मैं इंटरनेट पे कोई रेसिपी देखूं, वो येलो येलो सा ऊपर से कलर होता है या पता नहीं क्या होता है। तो मैं रेसिपी देखूं, थोड़ा सा उसको हलवा बना दूं। बनाने को तो हलवा हमारी माँ कितनी अच्छी थी ना, कि हम जो कहते थे हमारी माँ फटाफट बना देती थी और जो बनता था हमारे घर में हम खा लेते थे। ये देखें, इससे ना फिल्टर की वजह से कितना बुरी है ये मेरे, ऐसा लग रहा है रूम का है ना ये जो चीज़ें ना टेढ़ी हो गई है। तो हमारी माँ, अच्छा हमारी माँ, हमारा वो दौर भी अच्छा था, हमारी माँ के पास फुर्सत भी थी। और अब जो है ना ये जो चीज़ें नई नई आ गई है ना, इन्होंने बड़ा ना ख़राब कर दिया है बच्चों को ना। और माएँ भी हड हराम है आजकल की। पहली जो माएँ थी ना बड़ी अच्छी थी, हमारी माएँ जो थी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा टाइम गुजरा। उन्होंने लोगों को भी टाइम दिया, उन्होंने अपने आप को भी टाइम दिया और फिर इसके बाद जी उन्होंने उन्होंने पूरे घर को भी समेटा, उन्होंने रिश्तेदारियां भी निभाई, उन्होंने अपनी औलाद को भी पढ़ाया लिखाया बड़ा किया। और हम जैसी देखो, हम तो अभी से ही है ना अपने हथियार डाल के बैठ गए। क्या ताकत ही नहीं है हम लोगों में, ये कहना चाहिए कि हमारी माओ में हौसला ताकत थी। ताकत भी क्या, हौसला था। हमारे अंदर हौसले नहीं है वैसे। तो मैं यही कहती हूँ कि देखें, हमारे माएँ, अगर हम कहते थे ना ये बनाओ, तो हमारी माँ अक्सर हमारे यहाँ शाम को ना हलवा ही बनता था। अम्मी बनाती थी, हलवा बनाती थी शाम में। और बच्चों की, पता है बच्चों की फेवरेट होता है ये हलवा, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। लेकिन मेरा जो बच्चा है ना, वो जो बाहर का हलवा, हम कभी कभी हलवा पूरी के साथ आता है येलो येलो सा, अगर उसमें थोड़ी सी रद्दो बदल हुई ना तो उसने कहना है कि मैं तो नहीं खाता। बच्चों के भी तो नखरे है ना, क्या करें आप, देखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जुगाड़ लगाना पड़ेगा। इंटरनेट पे देखूंगी कि भाई वो थोड़ा सा बना रही हूँ तो येलो कलर का क्या होगा। वो मैं जो हम जो खाते हैं ना हलवा, वो हल्का हल्का येलो होता है, येलो कलर में होता है। आज कुछ करने को दिल नहीं चाह रहा, और कुछ करने को जब दिल भी नहीं चाहता ना तो उसी वक्त ना काम बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलता है। इतना बढ़ा हुआ होता है कि उसको संभालना मसला होता है। मैं आप यकीन करें, मेरे सुबह के बर्तन तक पड़े हुए हैं इस टाइम। और जब बर्तन ज़्यादा पड़े हुए हो ना तो बर्तनों को देख के तो मुझे वैसे ही पता नहीं क्या होने लगता है। बर्तन भी पड़े हुए हैं, कपड़े सुखाए थे वो भी कंजर्वेटरी में पड़े हुए हैं, और आज मैंने क्लीनिंग भी नहीं की। और पता क्या, अच्छा जुम्मे का तो भी तो दिन था ना, ज़रा थोड़ा मसरूफ़ दिन गुजरा, नमाज उसमें और कुरान में ना, ये भी तो बात है ना। मैं कह रही थी कि कहाँ दिन गुजर गया, कहाँ दिन गुजार दिया मैंने, क्या टाइम ज़ाया कर दिया। तो टाइम तो ज़ाया ना हुआ ना, आज तो जुम्मे का दिन था। तो जुम्मे का दिन तो वैसे ही मेरा बहुत बिजी होता है, इतना बिजी होता है कि मैं बता नहीं सकती। मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन होती है नमाज की, कि मैं कहती हूँ मैं वक्त पे ना नमाज़ पढ़ लूँ, मेरी है ना एक तरफ हो जाइए नमाज़ पढ़ के, कुरान पढ़ के, और फिर इसके बाद दुनिया के काम तो होते रहेंगे। तो मैं पहले तरजीह इन चीज़ों को देती हूँ, बाद में जो है ना खाने पकाने को और इन चीज़ों को देती हूँ। तो इसलिए आज जल्दी जल्दी तोरियाँ बना ली और बना के जान छुड़ाई। अब बच्चों की फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है तो सैलेड ला
ये कीमा लाई थी। कीमा जो था ना, इसमें से थोड़ा थोड़ा मैंने धोया। मैंने बगैर दिल नहीं चाह रहा था बगैर धोए हुए ना इस कीमे को यूज़ करने को, तो मैंने ये जो है धोना शुरू कर दिया। फिर इसका अच्छी तरह पानी निकाला और अब जो है अब मिक्स कर रही हूँ उसमें मसाला, ताकि अच्छी तरह मसाला मिक्स हो जाए। ये लगा के छोड़ दूँगी थोड़ी सी देर के लिए। फिर इसके बाद मैं ऐसे करूँगी कि इन तमाम चीज़ों का ना, ये जब तक मिक्स हो जाएगा, अभी 2 घंटे बाद मेरे हस्बैंड आने वाले हैं क्योंकि 8 o'clock हो रहे हैं। और फिर इसके बाद जी अपना पहले क्लीनिंग कर लूँगी। फिर जैसे अगर बच्चे कहेंगे कि भूख लग रही है तो सब कुछ रेडी करके ना उनको वैसे ही मैं दे दूँगी जल्दी जल्दी। लेकिन मसला ये है कि येलो हलवा कहाँ से आए। येलो हलवे की मुझे रेसिपी देखना है। मेरी वीडियो पसंद आए तो और रूटीन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। और मैंने ये सोचा कि कुछ चपली कबाब बना लूँगी अगर इनको पसंद आए नखरेली बच्चों को, वरना फिर जो कीमा बच जाएगा ना तो मैं इसके कल कोफ्ते बना लूँगी, मेरी जान छूटेगी। बना बनाया मुझे कीमा मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात ये है, नमक देखो नमक भी कम है इसमें, तो ये बना बनाया जो कीमा मिल जाएगा ना तो अच्छा हो जाएगा मेरे लिए। लेकिन अभी ये जो मसाला है ना ये अंदर तक जग गया नहीं है। ये इसका मसाला ना, मसाला वही अच्छा होता है जो अंदर तक जिसके जाए, नमक मिर्चें और तमाम चीज़ें, मज़ा फिर आता है खाने का। अगर नमक मिर्च कम हो जाए ना तो गुजारा हो जाता है, लेकिन अगर नमक थोड़ा सा यानी एक तो होता है ना नॉर्मल, एक होता है अब नॉर्मल अगर नॉर्मल रहे ना तो फिर जो है चपली कबाब जो है वो बहुत टेस्टी बनते हैं, नॉर्मल अगर नमक रहे तो। और अगर इसमें नमक ना हो ना, यानी नॉर्मल ना हो, तो फिर वो बेकार हो जाता है, मज़ा नहीं आता वो चीज़ ना। अच्छा कुछ लोग तो पता नहीं क्या क्या डालते हैं दुनिया की चीज़ें, ये वो ये उसे मज़ेदार बनाने के लिए। मैं तो डालती हूँ सिर्फ नमक मिर्चें हल्दी थोड़ा सा लहसुन अदरक, और इसके बाद मैंने डाला है आधा प्याज, ताकि जो है उसमें नरमाहट आ जाए और वो ना हो, क्या ना हो, सख्त सख्त से ना बने। प्याज से पता है क्या होता है, कबाब कोफ्ते ये चीज़ें ना नरम बनती हैं, इनमें ना सख्ती नहीं आती, अकड़े अकड़े से नहीं बनते और बहुत टेस्टी बनते। पहले तो मैं चपली कबाब बनाती थी, छोटे छोटे बनाती थी, अब मैं बड़े बड़े बनाती हूँ ताकि, और बड़े फ्राई पैन में बनाती हूँ कि जल्दी जल्दी बन जाए और ये मामला भी एक तरफ हो जाए। बस जी ये है, अभी भी थोड़ा सा कम है लेकिन फिर भी सही है, नमक इसका थोड़ा सा कम है। अगर इसमें नमक और गरम मसाला इसमें डालना ज़रूरी होता है चपली कबाब में ना, क्योंकि चपली कबाब से जो खुशबू आती है ना गरम मसाले की वो बहुत ही अच्छी होती है, बहुत टेस्टी होती है और बहुत ही अच्छे बनते हैं, लजीज बनते हैं गरम मसाले से। और इसमें अदरक अच्छी होना चाहिए, खुशबू आए, लहसुन हो, इतना भी ज़्यादा ना हो कि लहसुन के हम बनाएं और उसकी जो स्मेल ना जाए, इतना भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। एक होना चाहिए जो पोती जी कहते हैं, क्या कहते हैं, पोती क्या कहते हैं मुझे नहीं पता उसे क्या कहते हैं। एक ये जो होती है ना लहसुन की पूरी कलियों का जो जुड़ा हुआ होता है, ये होना चाहिए। और बस इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि स्मेल आए, इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि इसका स्मेल ना जाए कि कीमे की। तो बस ऐसे बनाते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे कैसे बनते हैं अभी थोड़ी देर तक। हाँ जी, ये बन गया हमारा इसका चपली कबाब का मसाला। और फिर इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका चपली कबाब के लिए इसमें मैंने जी थोड़ा सा धनिया डाला है, सूखा धनिया, और हरी मिर्ची डाली है कतर के, और मैंने वो जो दूसरा वाला धनिया होता है साबुत धनिया मैंने इसलिए नहीं डाला कि मेरे बच्चे जो है ना नहीं खाते, क्योंकि मैं वो फिर बड़ा मसला होगा। और थोड़े से इतने से चने लिए, वो मैंने ना ग्राइंड करके डाले। तो पहले तो मैं बहुत छोटे छोटे बनाती थी, क्योंकि बच्चे हैं ना, अब उनका मूड का पता नहीं है कि वो खाएंगे या नहीं खाएंगे। तो मैंने सोचा कि जो छोटे हैं ना उससे थोड़ा सा बड़ा साइज़। अब ये देखिए मैंने हल्का सा ऑयल डाला है फ्राई पैन में, और इसके बाद मैं ये यहाँ रख दूँगी। इस तरह मैं हल्के आहिस्ता आहिस्ता करके ना मैं बनाऊँगी चपली कबाब, ये देखें। और
बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, यकीन करें माशाल्लाह से। और ये देखें, मैं पहले बहुत छोटे छोटे बनाती थी क्योंकि बच्चों की वजह से बनाती थी वो भी, और अब मैं थोड़े से बड़े साइज़ में बना रही हूँ क्योंकि कोई बात नहीं, फिर कल काम आ जाएंगे। अगर फ्रीज कर दूँगी या फ्रिज में रख दूँगी तो वो कल काम आ जाएंगे। तो ये देखिए, और ये मेरे हो गए चपली कबाब हो गए। इसमें मैंने जो डाला है ना, ये चने जो होते हैं ना, बारीक चने, भुने हुए चने जो होते हैं, उनको मैंने डाला है ताकि इससे ना स्मूथली जुड़ जाएं ये कबाब, टूटे नहीं। और एक और चीज़ भी डाली है इसमें मैंने, वो डाला है मैंने अंडा। अंडे से क्या होगा, अंडे से जो कबाब होंगे ना वो सख्त नहीं आएगी, इसमें नरमी आएगी। अब मैं देखती हूँ, मैं 3 कबाब और बनाऊँगी, चपली कबाब, बस मेरे लिए काफ़ी है। और फिर मैं इसके बाद ये जो कीमा है इसको मैं कल के लिए कोफ्तों के लिए रख दूँगी, और इसी में से मैं कोफ्तों के लिए कीमा बना लूँगी, ले लूँगी। तो उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी चलते फिरते पसंद आएगी। और अब मैं ज़्यादा चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।